चुनाव खत्म होते ही पश्चिम बंगाल फिर बारूद के ढेर पर बैठ गया है। धमाकों की आवाज है, सड़कों पर भागते लोग हैं, गलियों की गूंज और राजनीति के नाम पर खुला आतंक। हावड़ा से लेकर पूर्व मेदिनीपुर तक बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक हिंसा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज बात बंगाल की हो रही है, जहां चुनावी नतीजों के बाद फिर खून, बम और बंदूक की राजनीति सड़कों पर उतर आई है। एक तरफ हावड़ा में बमबाजी और फायरिंग के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी और पूर्व वायुसेना जवान चंद्रनाथ रथ की हत्या। इन घटनाओं ने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दरअसल गुरुवार को हावड़ा के शिवपुर इलाके की चौरा बस्ती अचानक रणभूमि में बदल गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाकों में बीजेपी समर्थक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तभी कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों का एक समूह वहां पहुंचा और दोनों पक्षों के बीच पहले कहा-सुनी हुई, फिर देखते ही देखते हालात हिंसक में बदल गए। आरोप है कि पहले गाली गलौज की गई, फिर ईंट और कांच की बोतलें फेंकी गई और उसके बाद इलाके में देसी बम फेंक दिए गए। कुछ लोगों का दावा है कि 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हर कुछ मीटर की दूरी पर बम फोड़े गए, जिससे इलाकों में अफरा तफरी मच गई। घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें बीजेपी समर्थक भी शामिल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि पूरे इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हावड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी ने इसे राजनीतिक झड़प बताया और कहा कि हालात अब नियंत्रण में हैं। पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन विपक्ष पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा रहा है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और राजनीतिक विरोधियों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का नेताओं ने दावा किया है कि उनके कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया गया, बम फेंके गए और डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन बंगाल में लगातार बढ़ती राजनीतिक हिंसा अब बड़ा सवाल बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में लड़ाई अब सिर्फ चुनाव जीतने या हारने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सियासी वर्चस्व की जंग सड़कों पर उतर आई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, लगातार आरोप प्रत्यारोप और जमीनी स्तर पर बढ़ती हिंसा हालात को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। जो वो लोग यहीं पर जो भय डर का जो माहौल बनाया, तृणमूल कांग्रेस का जो पॉलिसी था, आज वो जो पॉलिसी लिया है हार के बाद, हार तो उसका हजम नहीं हो रहा है ममता बनर्जी और वही सब का। अभी जो वो जो स्ट्रेटेजी लिया है मुस्लिम लोगों को सामने देकर के हिंदू लोगों का ऊपर एवं मुस्लिम जो भारत माता का जय बोलता है, जय श्री राम बोलता है, उसका ऊपर वो हमला चलाने का जो प्लान बनाया, तो ये प्लान से काम कर रहा है। ये अभी पश्चिम बांग्ला का देखिए हम चाहता है, जो बोला है, जो काम किया है, एक गलत काम किया है, उसका पूरा उसका अंदर घुसाना है, उसका अरेस्ट किया जाए और उसका जब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसका जो घर में जितना आदमी है सबको लेकर के थाना में ले करके, हम सुना है ऑफिसर भी बोला है, गया था, सब भाग गया, उसका परिवार सब भाग गया। तो वो लोग भी हमको बता दिया, जो पुलिस का जो ऑफिसर है। कितने लोग घायल हुए आपके भाजपा समर्थक? ये हमारा जो है 4-5 आदमी तो घायल हुआ है, तो जो टच चार्ज में किया है, 1-2-3 हॉस्पिटल में भी है, भर्ती है, हावड़ा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। तो ये डर सिर्फ 36 नंबर वार्ड में नहीं हो रहा है, गोटा हावड़ा सदर में ही हो रहा है। गतकाल एक हम लोग का एक आदमी एक जो कर्मी समर्थक है, उसको भी बिठाया गया, 37 नंबर वार्ड में हुआ है। तो ऐसा जो डर पैदा करना चाहता है तृणमूल कांग्रेस, ये हम लोग छोड़ेगा नहीं। जो कर रहे हैं उसको हिसाब आइन से होगा। सबसे चिंता की बात यह है कि आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानें बंद हैं, परिवार डरे हुए हैं और हर चुनाव के बाद वही हिंसा दोहराई जा रही है। खड़े थे, हम लोग जश्न मना रहे थे अपना जीत का। हम मेरा बाबा चाचा लोग सब बीजेपी पार्टी करते हैं, हम लोग जश्न मना रहे थे यहाँ पर अपना जीत का। मेरा दोस्त लोग, मेरा भाई लोग सब यहाँ पर खड़े थे। तो वहाँ से वो लोग आया, लोग
बड़े का गुंडा, बड़े भी साथ में था। अब कहाँ से अपना लड़का लेकर के आया था हम लोग को ही नहीं पता। अब आया लोग वहाँ से गाली गलौजा स्टार्ट कर दिया। लोग इतना गाली दिया सर, इतना गाली दिया। हम लोग भी जब अपना वहाँ पर गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं देखने, तो वो लोग मारने लगा, ईंटा मारने लगा, कोई कांच का बोतल मारने लगा। और हम लोग अपना डिफेंस में जब अपना कुछ चलाने लगे तो वो लोग राउंड फायर करने लगा। 7 से 8 राउंड फायर किया सर। उसका बाद जब हम लोग भागने लगे तो हर 10 मीटर पर एक बम चलाया सर। 12 को बम चलाया लोग टोटल सर। यहाँ से मेरा गोली गया, बम एकदम पैर का नीचे आके फटा। हम लोग 12 से 15 आदमी घायल हो गया सर। सब हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जा करके देख सकते हैं। ऐसा सर हम वो लोग बोल रहा था कि तुम लोग को बीजेपी करने नहीं होगा। तो भाई बीजेपी करने नहीं होगा, बीजेपी तो पार्टी है। हम लोग का मन है, ये तो आज़ाद हिंदुस्तान है। अब अपना आदमी मन से पार्टी भी नहीं कर सकता है। ये तो कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी नहीं कर सकते? ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी एकदम कर ही नहीं सकते? भाई बीजेपी बोल रहा है लोग कि हिंदू का पार्टी है, हम लोग काफिर होगा। अरे भाई सब क्या बोलने का जरूरत है? हम लोग का मन, ये आज़ाद हिंदुस्तान है। हम लोग जो भी पार्टी करे उससे क्या लेना देना है? वो लोग आकर के बूथ पे मेरा भाई को भी चमकाया। मेरा भाई बैठा था कि 4 मई का बाद तुम्हारा हिसाब होगा। और वहाँ पर जब मार रहा था बम तो वो लोग बोला है कि तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, तुम लोग हम पिक्चर दिखाएंगे। तो वो लोग क्या पिक्चर दिखाएगा भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हारने का बाद वो लोग जब ऐसे किया तो जीत जाता तो वो लोग क्या करता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल फिर उसी दौर में लौट रहा है जहां राजनीति का मतलब सिर्फ डर, दबाव और खून खराबा बनकर रह जाएगा? क्या लोकतंत्र में अलग विचार रखना अब जान जोखिम में डालने जैसा बन गया है? और आखिर बंगाल में हिंसा की ये राजनीति कब रुकेगी? फिलहाल पुलिस जांच की बात कर रही है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच यही है कि बंगाल का सियासी तापमान लगातार खतरनाक होता जा रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।